बदरपुर के गांव वाले अजीब घटनाओं के आदी थे, लेकिन इस सावन जैसे कुछ नहीं देखा। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा बदरपुर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन इस बार मानसून एक अलग ही दर लेकर आया था। सब कुछ धीरे से शुरू हुआ, जब जानवर अपनी जगह से गायब होने लगे। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये एक बग का काम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सबसे बहादुर मर्द भी घबराने लगे। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, और जंगल जो पहले पंछियों और जानवरों की आवाजों से गूंजता था, अब डरावना लगने लगा। एक शाम, जब तेज बारिश हो रही थी, एक बूढ़ा आदमी रघाव गायब हो गया। उसका बेटा अर्जुन सिर्फ अपने पिता का लैंटर्न बारिश में टिमटिमेट हुए पड़ा पाया, जो कीचड़ भरी रास्ते पर पड़ा था, जो जंगल की तरफ जाता था। रघाव एक समझदार आदमी था, जो अपने देश के पुराने लोक कथाओं का ज्ञानी था। उसने अक्सर राक्षसा के बारे में बात की थी, एक काल्पनिक राक्षस जो सबसे गहरे जंगल में रहता था। लेकिन सबने उसके किसी एक बूढ़े आदमी के बकवास समझ के टाल दिए थे। जैसे जैसे हफ्तों बीत रहे थे, और भी गांव वाले बिना कोई निशान छोड़े गायब होने लगे, डर और भी बढ़ गया, और राक्षसा के वापसी की अफवाहों ने आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर के आंगन में एक मीटिंग बुलाई। यह तय किया गया कि एक तलाशी पार्टी जंगल में जाएगी सच्चाई का पता लगाने। अर्जुन अपने पिता को ढूंढने की जरूरत से भरपूर इस मिशन का नेतृत्व करने को तैयार हो गया। उसके साथ देवीर, एक निडर शिकारी, राजनी, एक हर्बलिस्ट जो जंगल के राज जानती थी, और देव, एक जवान जो अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। उन्होंने अपने आप को मशालों, चाकू और तीर कमान से तैयार किया, जो भी सामने आएगा उसे टक्कर देने के लिए। जंगल घना और भयंकर था। घना छाता ज्यादा रोशनी को रोक रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके बीच डर का एहसास बढ़ता गया। पेड़ों पर अजीब निशान नजर आने लगे, चिन्हतें जो राजनी ने पुराने ग्रंथों में भूत प्रेतों से बचने के लिए पढ़ी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यह चिन्हतें और ज्यादा मिलने लगी, जैसे किसी ने कुछ बैंड करने की कोशिश की हो। सूरज ढल गया, पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां पड़ने लगी। ग्रुप ने रात को कैंप लगाने का फैसला किया, और बारी बारी से पहरा देने लगे। अर्जुन सो नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में उसके पिता के विचार चल रहे थे। जब वो कैंप फायर की लपटों को देख रहा था, उसने झाड़ियों में कुछ आवाज सुनी। उसने अपना टॉर्च उठाया और धीरे से उस आवाज की तरफ बढ़ा। जो उसने देखा, उसने उसका बोलती बंद कर दी। उसके सामने एक प्राणी था जो उसने कभी नहीं देखा था। वो लंबा और दुबला था, और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसका रंग बिमर से धुसार था, और उसके हाथ पैर असामान्य लंबे थे। प्राणी ने एक हल्की सी घराना निकाला, और अर्जुन के शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। उसे पहले कि वो कुछ कर पाता, प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन पीछे की तरफ गिरा, मुश्किल से उसके पंजे से बच गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, और कुछ ही सेकंडों में उसके साथी उसके पास आ गए, हथियार निकाले हुए। प्राणी घराते हुए अंधेरों में लौट गया। उसकी आंखें उनसे हटती नहीं। रजनी सबसे पहले बोली, उसकी आवाज कांपते हुए। वो राक्षसा था। उसने कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन अर्जुन अपने पिता को ढूंढने के लिए दृढ़ था। हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। हमें पता लगाना होगा ये क्या चाहता है। उन्होंने प्राणी का पीछा करने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वो उन्हें गायब हुए गांव वालों तक ले जाएगा। जैसे वे और गहरा घुस रहे थे, जंगल उन पर और छा रहा था। हवा ठंडी हो गई, और एक असामान्य धुंध आने लगी। अचानक वे एक चौराहा पर आ गए। बीच में एक पुरानी पत्थर की वेदी थी, खून से सुनी हुई। उसके आसपास जानवरों और इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। राजनी ने चौंक कर उस वेदी को पहचाना। यह एक बाली का स्थल था, जो प्राचीन विधि में अंधकार के प्राणियों को बुलाने और बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। वीर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। हमें इसे तबाह करना होगा, उसने कहा। यही राक्षसा की शक्ति का स्रोत है। जैसे ही उन्होंने वेदी को तोड़ने की तैयारी की, एक भयानक गरज जंगल में गूंज उठी। राक्षसा अंधेरों से निकाल आया। उसकी आंखें गुस्से से जाल रही थी। जमीन उनके नीचे हिलने लगी, और धुंध घनी हो गई, उनकी दृष्टि को रोक रही थी। इस अफरा तफरी में अर्जुन ने कुछ चमकते हुए देखा। एक छोटी सी सुंदर चाकू जो वेदी के पास पड़ी थी। उसने उसे उठाया, और जिसे उसने किया, एक शक्ति की लहर महसूस हुई। चाकू पर वही निशान थे जो पेड़ों पर थे। उसने समझा कि यह प्राणी को हराने की कुंजी थी। नई दृढ़ता के साथ अर्जुन राक्षसा की तरफ दौड़ा, चाकू को मजबूती से पकड़ के। प्राणी गर्ज कर उसकी तरफ आया, लेकिन अर्जुन तेजी से था। उसने चाकू राक्षसा के दिल में घोंपा, और एक तेज रोशनी उन दोनों को घुमा गई। जब रोशनी गायब हुई, राक्षसा भी चला गया था। जंगल फिर से शांत हो गया था। थके हुए और घायल अर्जुन और उसके साथी गांव वापस लौट गए। उन्हें नायक के रूप में देखा गया, लेकिन गायब गांव वालों का राज अभी तक सुलझा नहीं था। जब अर्जुन उस रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए, उसे लग रहा था कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी बहुत सारे सवाल अनुत्तर रहे, और जंगल अब शांत सही
बहुत से राज छुपाए हुए था। उसने जाना कि उसे वापस लौटना होगा, सच्चाई पता लगाने के लिए और उम्मीद है अपने पिता को ढूंढने के लिए। उसे पता नहीं था असली भयानक बातें अभी आनी बाकी थी।